कई सदियों तक पैलेस्टाइन, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का एक रीजन था, विशाल ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। जूस, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस यहाँ साथ साथ रहते थे, हालांकि अपनी अपनी कम्युनिटीज और हायरार्कीज के साथ। 19वीं सदी के अंत में जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर कमजोर होता गया, यूरोपियन पावर्स, खासकर ग्रेट ब्रिटेन का इस रीजन में इंटरेस्ट बढ़ता गया। यह इंटरेस्ट और साथ ही साथ जायोनिज्म का उदय, जो कि एक मूवमेंट था जो एंशंट होमलैंड में एक ज्यूइश स्टेट की वकालत करता था, ने फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज सेट कर दिया। 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के केओस के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया। इस डॉक्यूमेंट ने जहां पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश नेशनल होम के लिए सपोर्ट एक्सप्रेस किया, वहीं यह भी एम्फसाइज किया कि एग्जिस्टिंग नॉन ज्यूइश कम्युनिटीज के सिविल एंड रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। हालांकि डिक्लेरेशन की वेग वर्डिंग और ज्यूज और अरब्स दोनों से किए गए कन्फ्लिक्टिंग प्रोमिसेस ने कंफ्यूजन पैदा की और टेंशन्स को बढ़ावा दिया। यूरोप में परसिक्यूशन से भाग रहे बहुत से ज्यूइश इमिग्रेंट्स के आने से ये टेंशन्स और भी आए गए। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन को 2 स्टेट्स, एक ज्यूइश और एक अरब, में पार्टीशन करने का प्रपोजल रखा। इस प्लान को ज्यूइश लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब लीडर्स ने रिजेक्ट कर दिया। 1948 में जैसे ही ब्रिटिश रूल खत्म हुआ, न्यूली डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इजराइल और नेबरिंग अरब स्टेट्स के बीच वॉर छिड़ गया। यह वॉर, जिसे पैलेस्टीनियंस नागबा या कैटास्ट्रोफी कहते हैं, के रिजल्ट में इजराइल की विक्ट्री हुई और लाखों पैलेस्टीनियंस अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए। 1967 में इजराइल और उसके अरब नेबर्स एक और वॉर, द 6 डे वॉर, में शामिल हुए। बढ़ते टेंशन्स और बॉर्डर क्लैशेस के कारण शुरू हुआ यह कॉन्फ्लिक्ट एक डिसाइसिव इजरायली विक्ट्री के साथ खत्म हुआ। इजराइल ने वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स और साइनाई पेनिनसुला सहित कई महत्वपूर्ण टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। इस विक्ट्री ने जहां इजराइल की टेरिटरी को एक्सपैंड किया और उसकी बॉर्डर्स को सिक्योर किया, वहीं इसके कारण पैलेस्टीनियन टेरिटरीज का ऑक्यूपेशन भी हुआ, जो आज तक कॉन्फ्लिक्ट का एक की इशू बना हुआ है। सेक्शन 5, जेरूसलम, एक बंटा हुआ शहर। जेरूसलम, जो जूस, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस तीनों के लिए सेक्रेड है, इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के केंद्र में स्थित है। जूस के लिए यह एंशिएंट टेंपल माउंट की जगह है, जो जुडेइज्म का सबसे पवित्र स्थान है। मुस्लिम्स के लिए यह शहर अल-अक्सा मॉस्क का घर है, जो इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। शहर का कंटेस्टेड स्टेटस, जहां इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस दोनों इसे अपनी राजधानी होने का दावा करते हैं, पीस के लिए एक बड़ी ऑब्स्टिकल बना हुआ है। सेक्शन 6, द ऑस्लो अकॉर्ड्स और पीस की असफलता। 1990s में ऑस्लो अकॉर्ड्स के साथ उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। इजराइल और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच साइन किए गए इन अग्रीमेंट्स का उद्देश्य पीस के लिए एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना था। हालांकि अकॉर्ड्स जेरूसलम के स्टेटस, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज की वापसी और वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स के एक्सपेंशन जैसे की इश्यूज को एड्रेस करने में फेल रहे। इसके अलावा वायलेंस जारी रही और दोनों साइड्स के बीच ट्रस्ट कम होती गई। सेक्शन 7, द सेकंड इंटिफाडा और द सिक्योरिटी वॉल। 2000 में द सेकंड इंटिफाडा, जो इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ एक पैलेस्टीनियन अपराइजिंग था, शुरू हुआ। यह पीरियड वायलेंस, सुसाइड बॉम्बिंग्स और इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन से भरा था। पैलेस्टीनियन अटैक्स के रिस्पॉन्स में इजरायल ने वेस्ट बैंक में एक सेपरेशन बैरियर बनाना शुरू कर दिया। इजरायल का कहना है कि बैरियर सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, जबकि पैलेस्टीनियंस इसे लैंड ग्रैब और अपने कन्फाइनमेंट के सिंबल के रूप में देखते हैं। सेक्शन 8, गाजा ओपन एयर प्रिजन। गाजा स्ट्रिप, जो एक डेंसली पॉपुलेटेड कोस्टल एनक्लेव है, 2007 से इजरायली ब्लॉकेड के अधीन है। हमास, जो एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट ग्रुप है, द्वारा गाजा पर कंट्रोल करने के बाद लगाया गया यह ब्लॉकेड टेरिटरी में और बाहर लोगों और सामानों की मूवमेंट को सिवियरली रिस्ट्रिक्ट करता है। इससे एक भयानक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पैदा हो गई है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी का लेवल बहुत ज्यादा है और एसेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस सीमित है। सेक्शन 9, इंटरनेशनल लॉ और इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है।
यह डीप हिस्टोरिकल रूट्स, रिलीजियस डिमेंशंस और पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज वाला कॉन्फ्लिक्ट है। यूएन पार्टीशन प्लान से लेकर कई सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस तक इस कॉन्फ्लिक्ट को शेप देने में इंटरनेशनल लॉ ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। हालांकि इंटरनेशनल लॉ का इम्प्लीमेंटेशन और एक जस्ट और लास्टिंग सॉल्यूशन हासिल करना अभी भी एलूसिव बना हुआ है। सेक्शन 10 पीस का फ्यूचर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। दशकों से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच पीस की पॉसिबिलिटी में बिलीव करते हैं। हालांकि सिग्निफिकेंट चैलेंजेस अब भी हैं, जिनमें आपसी अविश्वास, कंपीटिंग नैरेटिव्स और दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस शामिल है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने और पीसफुली कोएग्जिस्ट करने का तरीका खोजने के लिए कॉम्प्रोमाइज, रिकंसिलिएशन और फ्यूचर के लिए एक शेयर्ड विजन की जरूरत होगी। तभी यह लंबा और दर्दनाक कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है।